औरों के यहाँ भी शादी है, हमारे यहाँ भी शादी है। औरों के घरों की शादियों में और हमारे यहाँ की शादियों में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि औरों के यहाँ शादी सामाजिक रिवाज है, औरों के यहाँ शादी इंसानी जरूरत है, औरों के यहाँ शादी सामाजिक कार्य है, औरों के यहाँ शादी खानदान बढ़ाने का जरिया है, औरों के यहाँ शादी उसकी नस्ल चलाने का जरिया है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। औरों के यहाँ शादी रिवाज है, काम है, काम है। लेकिन हमारे यहाँ शादी रिवाज नहीं बल्कि इबादत है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है, कुर्बत खुदाबंदी हासिल करने का जरिया है, बुराइयों से बचने का जरिया है, नेकियों के करीब जाने का जरिया है। औरों के यहाँ शादी काम है, हमारे यहाँ शादियाँ इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सज्जाद आलम रज़वी, नारे तकबीर। मैं बात कर रहा था, अब कहाँ जा रहे हैं आप ही लोगों के बारे में तकरीर कर रहे हैं। अब जाना मना है, बिल्कुल मना है। कोई जरूरत हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी बंद, क्योंकि तकरीर होनी है 15 मिनट, और 15 मिनट में एक आदमी भी नहीं हिलेगा। और गिन के अंदाजे से कह रहा हूँ 15 लोग यहाँ है भी, 15 लोग यहाँ है भी। 15 मिनट की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह 15वीं शाबान यानी 15वीं की रात शबे बरात का सदका मिलेगा। बोले सुभान अल्लाह। माहौल बना के रखे। मैं बात कर रहा था आज के पुरफितन माहौल में, जब आदमी को टीवी की लत है, जब आदमी को बीवी की लत है, जब आदमी को बॉक्स की लत है, जब आदमी को बजाने की लत है, जब आदमी को गाने की लत है, जब आदमी को फहश गोई की लत है, जब आदमी को नाच की लत है, जब आदमी को ड्रामे की लत है, जब आदमी को सीरियल की लत है, जब आदमी को गेम और पबजी का लत है, जब आदमी को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जो सोशल मीडिया साइट है उन सब की लत है। इस जमाने में, पहले के जमाने में ऐसा होता था, टाइम पास करने का कोई मौका, कोई जगह टाइम पास करने का कोई बहाना न मिलता, लोग आग जलाकर इकट्ठे बैठ जाते, लोग टोली बनाकर बैठ जाते, लोग बात करते, लोग किस्से कहते, कहानियां सुनते। लेकिन अभी तो दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया वालों ने तरह तरह के इजादात लाए और दुनिया वालों ने इजाद किया। किसी ने मोबाइल दे दिया, अब बच्चा भी बिजी है, बड़ा भी बिजी है, जवान भी बिजी है, आता के बूढ़े लोग बिजी है। हर कोई सोने से पहले हाथ में मोबाइल है, उठने के बाद मोबाइल है। इस पुरफितन दौर में जब आदमी को नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता हो, इस पुरफितन दौर में जब आदमी को रोजा रखने की फुर्सत न मिल रही हो, इस पुरफितन दौर में जब आदमी ज़कात देने में कतरा रहा हो, इस पुरफितन दौर में जब आदमी उलमा को देखकर रास्ता बदल रहा हो, इस पुरफितन दौर में आदमी दीन से दूर हो रहा हो, इस पुरफितन दौर में अगर नबी के आशिकीन नबी की मजलिस में बैठकर अपनी दीवानगी का सबूत देते हैं और जिक्र मुस्तफा सुनते हैं, नात सुनते, मनक़बत सुनते, तकरीरें सुनते, सुभान अल्लाह कहते, माशाअल्लाह कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते, तो मेरी नजर में ये कोई छोटा काम नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसा कमतरी का शिकार नहीं होइएगा कि आबादी तो 100 घर की है, आबादी तो 60 घर की है, तादाद तो हजारों की है, लेकिन हम 15 बच्चे हैं, 75 सो रहे हैं, हम 15 बच्चे हैं, 100 लोग आराम कर रहे हैं, हम 15 बच्चे हैं, बाकी लोग अपने घरों को गए, हम बच्चों को छोड़कर बैठे हैं, हम घर वालों को छोड़कर बैठे हैं, हम जमीन जायदाद को छोड़कर बैठे हैं, लेकिन सारे लोग अपने घर में नरम नरम बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। आप घबराएंगे नहीं, अरे आप उस नबी की मोहब्बत में बड़े बैठे हैं, उस नबी की अकीदत में बैठे हैं जिनकी शान ये है कि वो आपके बाप से ज्यादा अजीज है, वो आपके कारोबार से ज्यादा
अजीम है, वो आपके रिश्तेदार से ज्यादा अजीम है। और उस नबी की मोहब्बत में बैठे हैं जिनकी शान ये है कि बरेली के इमाम ने कहा था वो जो न थे तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो वाह वाह, नारे तकबीर, जोरदार नारा, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शादी खाना आबादी, सरज़मीने बिशनपुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहौल बनाएंगे तो तकरीर हो जाएगी। मूड बनाइए। शायर इस्लाम हैरत नूरी साहब, शायर इस्लाम हिदायत अली नूरी साहब, नकीब अहले सुन्नत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब, उस्ताजुल कुर्रा काली गुलाम रब्बानी साहब, आपके अजीजम हमारे अजीज, आपके प्यारे हमारे प्यारे कारी तमन्ने बाबू साहब, ये सारे लोग मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आपके खतीबो इमाम हाफिज ज़मानुल्लाह साहब, ये सारे लोग तशरीफ फरमा है। अभी मैं बोल के रुका, बीच में इस वक्फे के दरमियान दो हजरात खड़े हुए, इधर से तमन्ने साहब खड़े हुए, उधर से गैरत नूरी साहब खड़े हुए, और इन दोनों ने मुझे एहसास दिलाया कि हजरत नेपाल के बॉर्डर पे आप ही का घर है, इसलिए नेपाली आप ले जाइए, आसानी से भजा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर के करीब मैं रहता हूँ, मुझको डराइएगा भी मत। इतना कितना नेपाली मैं चलाता हूँ, बल्कि नेपाल में जाता हूँ तो जो सबसे बड़ा नोट है वो मेरे सामने आके कदमों में पड़ता है। ये यकीनन आप लोगों की दुआ है। मैंने कहा था 15 मिनट की तकरीर होनी है, अभी 5 मिनट तो आप तो आजमा रहा था, तकरीर अब शुरू होने को है। आली जनाब मुस्लिम साहब के लड़की की शादी है, मौलाना तमन्ने साहब के हमशीरा की शादी है। इनके भाइयों ने एहतमाम किया, इन्होंने इंतजाम किया, और अभी तो शादियों का इतना जबरदस्त सीजन है कि मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, हर रोज किसी न किसी की शादी हो रही है। आज ही दो शादियां थी, आज आपके यहाँ शादी है। इसी तरह आप इलाके में कुर्बो जवार में झांक कर देखेंगे तो आपको ये खबर लगेगी कि आज इसके बेटे की शादी, कल उसके बेटे की शादी, आज इसके पोते की शादी, कल उसके पोते की शादी, आज इसके नवासे की शादी, कल उसके नवासे की शादी। हर रोज शादियों का माहौल है, हर रोज शादियां हो रही है, और शादियां सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पड़ोस में हिंदू भाई रहते हैं, उनके यहाँ भी शादियां हो रही है, ईसाइयों के यहाँ भी शादियां हो रही है, मजूसियों के यहाँ भी शादियां हो रही है, नसरानियों के यहाँ भी शादियां हो रही है, यहूदियों के यहाँ भी शादियां हो रही है, बल्कि जो किसी मजहब और धर्म को नहीं मानते उनके यहाँ भी शादियां हो रही है। शादियों से किसी को परहेज नहीं है, हर एक के यहाँ शादी है, हर एक के मोहल्ले में शादी है, हर एक के बस्ती में शादी होती है, हर एक के कबीले में शादियों का रिवाज कायम है। शादियां हर जगह, अगरचे दीन अलग है, अगरचे तरीका अलग है, अगरचे किताबें अलग है, अगरचे कानून अलग है, अगरचे कल्चर अलग है, अगरचे माहौल अलग है, अगरचे सोसाइटी अलग है, अगरचे रहन सहन का तरीका अलग है, लेकिन शादी हर समाज में, शादी हर इलाके में, शादी हर समाज में। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने नबी पर, तुम्हारे नबी का तुम पर कितना बड़ा एहसान है। शादियां सबके घर में है, शादियां सबके समाज में है, शादियां सबके मोहल्ले में है, लेकिन हमारी शादियों में औरों की शादियों में एक बुनियादी फर्क है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हमारे तरफ भी बेटी होती है, उनके तरफ भी बेटियां होती है, हमारे तरफ भी बेटा दूल्हा होता है, उनकी तरफ भी बेटा दूल्हा होता है, हमारे तरफ भी बाप समधी होता है, उनकी तरफ भी बाप समधी होता है, हमारे तरफ भी बेटी दुल्हन होती है, उनकी तरफ भी बेटी दुल्हन होती है, हमारे तरफ भी शादी कराने के लिए मौलाना तशरीफ लाते हैं, उनकी तरफ उनका मजहबी पेशवा आता है। बुनियादी फर्क कैसे हो गया? कुछ रसूमात की में फर्क हो सकते हैं, बुनियादी फर्क नहीं हो सकता। मैं कहूँगा सज्जाद रज़वी कह रहा है हाँ बुनियादी फर्क है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे, तो सुनिए, औरों के यहाँ भी शादी है, हमारे यहाँ भी शादी है, औरों के घरों की शादी
शादियों में और हमारे यहाँ की शादियों में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि औरों के यहाँ शादी सामाजिक रिवाज है, औरों के यहाँ शादी इंसानी जरूरत है, औरों के यहाँ शादी सामाजिक कार्य है, औरों के यहाँ शादी खानदान बढ़ाने का जरिया है, औरों के यहाँ शादी उसकी नस्ल चलाने का जरिया है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। औरों के यहाँ शादी रिवाज है, काम है, लेकिन हमारे यहाँ शादी रिवाज नहीं बल्कि इबादत है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है, कुर्बत खुदावंदी हासिल करने का जरिया है, बुराइयों से बचने का जरिया है, नेकियों के करीब जाने का जरिया है। औरों के यहाँ शादी काम है, हमारे यहाँ शादियाँ इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सज्जाद आलम रज़वी, नारे तकबीर। हाँ अब सुने, औरों के यहाँ भी शादी, हमारे यहाँ भी शादी, उनके यहाँ शादी जरूरत, उनके यहाँ शादी सामाजिक काम, उनके यहाँ शादी पारिवारिक काम, उनके यहाँ शादी तरीका, एक काम, एक रस्म। लेकिन हमारे यहाँ शादी सिर्फ रस्म तक महदूद नहीं, हमारे यहाँ शादी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, हमारे यहाँ शादी इबादत है, हमारे यहाँ शादी बुराइयों से बचने का जरिया है। वही वजह कर हमारे आका इरशाद फरमाते, निकाह निस्फुल ईमान, जिसने निकाह को अदा, जिसने निकाह किया उसने ईमान का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया। निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह करे वो मुझ में से है, जो इनकार करे वो हम में से नहीं। ये सारी रिवायतें आप हमेशा सुनते रहते हैं। हमारे यहाँ शादी को इबादत के लिए किया जाता है, हमारे यहाँ शादी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। अगर नियत में फुतूर हो तो उसे दूर कीजिएगा। शादी अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने की नियत से किया करे। अब जब शादियों का चर्चा चल ही गया है तो शादियों की एक हिस्ट्री भी बता देता हूँ। आज जो दुनिया में आप शादियों का माहौल देख रहे हैं, निकाह का मामला देख रहे हैं, ब्याह का मामला देख रहे हैं, ये किसी और का एहसान नहीं बल्कि हमारे और आपके आका का एहसान है। बोले मचल के सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी कैसी बात कर रहे हो? हम तो इमाम साहब से अक्सर सुना करते हैं तकरीरों में कि दुनिया में सबसे पहले इंसान के दरमियान अगर कोई रिश्ता कायम हुआ, इंसानों के दरमियान दुनिया में आने से पहले, आसमानी दुनिया में ही, इस जमीन पर आने से पहले इंसानों के दरमियान सबसे पहले कोई रिश्ता कायम हुआ तो मियाँ और बीवी का रिश्ता कायम हुआ। सबसे पहले निकाह पढ़ाया गया हजरत आदम और हव्वा का। हजरत आदम और हव्वा की शादी होती है तो अगर आप ये कहे कि ये शादी आदम और हव्वा का सदका है, हम तस्लीम कर लेंगे। अगर आप ये कहे कि ये शादी हजरत आदम और हव्वा का करम है, उन्हीं की देन है, हम मान लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये प्यारे नबी की देन है, ये प्यारे नबी का सदका है, ये प्यारे नबी का एहसान है, ये प्यारे नबी के दरबार से मिला हुआ टुकड़ा है, हम ये क्यों कर मान ले? चलो मौलाना आपने कह दिया, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं, हम उनको आका मानते हैं, हम मान लेंगे। लेकिन जो उनका कलमा नहीं पढ़ते, जो उन पर ईमान नहीं रखते, वो भला क्यों कर मानेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच है कि इंसानों के दरमियान जो पहला रिश्ता कायम हुआ मियाँ और बीवी का हुआ। सबसे पहला निकाह हजरत आदम और हव्वा के दरमियान है। आदम के बाद उनके बेटों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, उनके बाद नूह के बेटों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, नूह के बाद यूनुस के उम्मती के लोगों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, दाऊद के चाहने वालों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, ज़करिया के चाहने वालों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, यहया के चाहने वालों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा, सुलेमान और लूत और हूद और शुएब और हारून के मानने वालों के दरमियान निकाह का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जब हजरत ईसा आए और उनका जमाना खत्म हो
होता है। उनके इंतकाल से प्यारे मुस्तफा की पैदाइश के बीच में 571 साल का जमाना गुजरता है। 571 साल एक अरसा होता है। 571 साल मतलब 5 सदी, 571 साल का जमाना गुजरता है। तकरीबन 600 साल के करीब का जमाना गुजरता है। और इन 600 सालों में लोगों ने इस रिवाज को खत्म किया, लोगों ने इस रिवायत को खत्म किया, लोगों ने इस तरीके को खत्म किया। वक्त ऐसा बदला, हालात ऐसे बदले, समाज ऐसा बदला, सोसाइटी ऐसी बदली, कल्चर ऐसा बदला, लोगों का रहन सहन ऐसा बदला कि लोगों ने शादी को खत्म करके, ब्याह को खत्म करके, निकाह को खत्म करके खरीदो फरोख्त का मामला कायम कर लिया। जैसे बाजार से चावल खरीद कर लाते, जैसे बाजार से सब्जी खरीद कर लाते, जैसे बाजार से चीजें खरीद कर लाते, ऐसे जिसको जो दिल चाहता था बाजार से जाकर लड़की खरीद कर लाता था, अपने घरों में रखता, जब जी भर जाता वापिस कर देता, जब भी जी भर जाता घर से निकाल दिया करता। जब प्यारे आका की पैदाइश नहीं हुई थी, हजरत ईसा और नबी के दरमियान का जो जमाना जाहिलियत है, जिस जमाने को तारीख में जाहिलियत का जमाना कहा गया है, जिन लोगों को तारीख में अजहल और जाहिल आजम कहा है, उन लोगों के दरमियान का मामला ऐसा था कि वो निकाह को खत्म करके खरीदो फरोख्त का मामला बनाए हुए थे। वो बेचते थे, वो खरीदते थे। इतने बद से बदतर हालात थे कि भाई अपनी बहनों को बाजार में बेचता था, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, बेटा अपनी माँ को मार के घर से बाहर निकाला करता था। इतने बदतर हालात थे। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो आका ने फारान की चोटी से, मक्के की वादी से, मक्के की वादी से रब के फरमान को सुनाया और लोगों के दरमियान ये ऐलान करके कहा, ऐ लोगों, तुम जिन्हें दफन करते हो, तुम जिन्हें भगाते हो, तुम जिन्हें खरीदते और बेचते हो, इनका मकाम इस्लाम की नजर में ये है कि अगर ये तुम्हारे घर में बहैसियत बेटी है तो घर वालों के लिए रहमत है, अगर ये तुम्हारे घर में बहैसियत बीवी है तो शौहर के लिए राहत है, अगर ये तुम्हारे घर में बहैसियत बहन है तो बरकत है, और अगर ये तुम्हारे घर में बहैसियत माँ है तो इसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। मेरे आका ने वो मकाम अता किए। ये बेटियां अजीम हैं, इन्हें बेचो नहीं, इन्हें फरोख्त ना करो। इनका मकाम ये है कि ये रहमत भी है, ये बरकत भी है, ये राहत भी है, और इन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत भी है। बोले सुभान अल्लाह। और अब जरा एक नुक्ता मेरे ज़हन में आई से सुन ले, जन्नत किसके कदमों के नीचे? माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। अब जरा गौर करें आप, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा माँ अगर नमाजी हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत, माँ परहेजगार हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत, माँ नेकूकार हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत, माँ गुनाहों से नादिम होकर हमेशा गिरिया वजारी में मुब्तला रहे उसके कदमों के नीचे जन्नत। मैंने भी आलम तस्वुर में अपने परवरदिगार से, रब्बे जुल जलाल से, रब्बे जुल जलाल के महबूब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, खालिक जन्नत मौलाए कदीर है, मालिक जन्नत आप है, खालिक जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जन्नत के मालिक आप हैं, आप जहाँ चाहते वहाँ जन्नत को रखते थे, आप अपने कदमों में रख लेते। आप अगर माओ के कदमों में रखना था तो अपनी माँ के कदम के नीचे रख देते, उनसे बेहतर दुनिया में किसी की माँ नहीं है। अगर किसी औरत के कदम के नीचे रखना था तो फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे रख देते।
रखते थे। हसनैन करीमैन की माँ से बेहतर दुनिया में किसी की माँ नहीं है। या रसूल अल्लाह, जिसने इस्लाम पर औरतों में सबसे ज्यादा एहसान किया उस खदीजतुल कुबरा के कदमों के नीचे रखते थे। या रसूल अल्लाह, जिसने जानेसारी करके उहुद में एक तारीख रकम की उस उम्मे उमारा के कदमों में रखते थे। या रसूल अल्लाह, जुवैरिया के कदमों के नीचे रखते थे। या रसूल अल्लाह, ज़ैनब बिन्त जहश के कदमों के नीचे रखते थे। या रसूल अल्लाह, आयशा सिद्दीक़ा के कदमों के नीचे रखते थे। या रसूल अल्लाह, ये हर माँ के नीचे कदमों के नीचे क्यों रखा? जबकि जन्नत इतना आला है कि नमाजी की ख्वाहिश मुझे मिले, गाजी की ख्वाहिश मुझे मिले, शहीद की ख्वाहिश मुझे मिले, ईमान वालों की ख्वाहिश मुझे मिले, और जो नेकूकार है उनकी भी ख्वाहिश, जो बदकार है उनकी भी ख्वाहिश मुझे मिले। और कमाल की बात यह है ना कि जो में ईमान वाले मुसलमान है उनकी भी ख्वाहिश, और जो मुसलमान नहीं है वो भी स्वर्ग के जरिए उसी जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, उसी की तमन्ना कर रहे हैं जिसको हर कोई ढूंढे। उसे इतनी आसान जगह पे रखने के पीछे कच्ची क्या वजह है? या रसूल अल्लाह, रखना था तो अपनी माँ के कदमों के नीचे रखते, या आसिया के कदमों के नीचे रखते, या ज़ुलेखा के कदमों के नीचे रखते, या सुबैदा के कदमों के नीचे रखते। जो पाक खातून मोतबर और मुक़द्दस ख़वातीन गुजरी है, इस्लाम की शहज़ादियाँ गुजरी है, उनके कदमों के नीचे रख दिया जाता। हर माँ के कदम के नीचे रखने का क्या मतलब? बल्कि हमने तो ऐसा भी देखा है कि कितनी माएँ नमाजी होती है, कितनी माओं को कलमा तक याद नहीं होता, कितनी माओं को दुरूद याद नहीं होता, कितनी माओं को नमाज का तरीका पता नहीं होता, कितनी माओं को इस्लाम का तौर तरीका सही से पता नहीं होता। तो फिर हर एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखने का क्या मतलब? जवाब आया सज्जाद रज़वी, जन्नत डालना तो असल में एक बहाना था, असल में दुनिया वालों को उनके माँ का मकाम दिखाना था, असल में बेटों को उनके माँ का मकाम बताना था और बताना था बेटो, चाहे तुम वक्त के गाजी हो, चाहे तुम वक्त के राजी हो, चाहे तुम वक्त के गजाली हो, चाहे तुम वक्त के मुजद्दिद हो, चाहे तुम वक्त के मुहक्किक हो, चाहे तुम वक्त के मुफस्सिर हो, चाहे तुम वक्त के बड़े शायर हो, चाहे तुम वक्त के बड़े खतीब हो, चाहे तुम वक्त के बड़े रईस हो, लेकिन तुम्हारी जन्नत उसी गरीब माँ के कदमों के नीचे है, उसी गरीब माँ के कदमों के नीचे है, जो लागर दिखने में लगती है, कमजोर दिखने में लगती है, लेकिन मकाम उसका इतना बुलंद है कि वो चाहेगी तब अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, वो ना चाहेगी तो तुम जन्नत से महरूम। हर एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कमाल की बात है ना, जन्नत कितनी, जन्नत कितनी आपको मालूम है? हाँ, कितना कत्ते जन्नत, उसके तबक़ात सात हिस्से सात, जिसको हम लोग उर्फ़े आम में बोलते हैं सात। चलो मान गए सात। कमाल है ना, सात जन्नत या एक। और माए दुनिया में करोड़, माए दुनिया में अरबों, माए दुनिया में गिनती में शुमार नहीं कर सकते। और हर बेटे की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे। बोले सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे मौलाना ये मुमकिन कैसे है? तो ये भी समझा देता हूँ कि ये मुमकिन है, टेक्निकली भी ये मुमकिन है, टेक्निकली भी ये मुमकिन है। अब आप कहोगे एक चीज को कितना फैलाइएगा, कितना लमड़ाइएगा, कहाँ कहाँ हटाइएगा, और वो भी इतनी माएँ हैं, कहाँ कहाँ रखिएगा? एक जन्नत को कहाँ रखिएगा? तो सुनिए, जन्नत चाहे एक हो, जन्नत चाहे एक हो, जन्नत चाहे सात हो, बहस उससे नहीं है। लेकिन ये तो हमेशा उलमा से सुनते हैं ना कि जन्नती जो भी होंगे उनके नाम का एक महल जन्नत में होगा। बोले सुभान अल्लाह। जन्नती जो भी होंगे उनके नाम का एक महल जन्नत में होगा, उनकी एक मखसूस जगह जन्नत में होगी, उनकी उनका एक मखसूस मकाम जन्नत में होगा। मतलब ये है कि जन्नत चाहे जितनी हो या जितना बड़ा हो या जितना वसी हो या जितना छोटा हो, बहस उससे नहीं है। जिस खुदा ने जन्नत को बनाई है उसी खुदा
ने जन्नत में, अगर मैं जन्नती हूँ और मेरा ईमान कहता है इंशाअल्लाह नबी आज़म के सदक़े हम जरूर जन्नती है, तो हमारे लिए जन्नत में एक महल है, हमारे लिए जन्नत में एक मखसूस जगह है, हमारे लिए जन्नत में एक खास मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, मतलब महल तो तुम्हारा बनकर तैयार है, लेकिन उसी महल की चाबी असल में वही महल तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। तुम माँ को राजी करो, माँ को राजी करो, मुस्तफा राजी होंगे, मुस्तफा राजी होंगे तो खुदा राजी होगा, और जब खुदा राजी होगा तो कायनात की हर शय तुम्हारे कदमों में। अब आखिर में मुस्लिम साहब कौन है? चले गए। अच्छा घर गए, बीड़ी पीने गए, ले ले या हमू बाद वो बीड़ी पीने गए। पढ़ेंगे हम नहीं ना, बोलेंगे उन्हीं के लिए एक जुमला था, मुबारक उनको। कह भाई कौन को हाथ उठाइए, आज खाली भाई हाथ हाँ, 3 भाई, ये भी कमाल देखिए, ये तीनों भाई, चाहे कोई ज्यादा या कोई कम, तीनों ने मिलकर कोशिश की होगी कि मेरे बहन की शादी है, कुछ तो कर ले, कुछ तो इंतजाम कर ले। मेहनत किया होगा इन लोगों, बाप ने जी तोड़ मेहनत किया होगा। कमाल की बात है ना, यही जमीन है, इसी सूरज के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक जमाना ऐसा था कि भाई अपने बहनों को नजर भर देखना गवारा नहीं। एक जमाना ऐसा था कि बाप जिंदा दफन करता था, लेकिन एक जमाना आज कि वही भाई बहन पैदा होती उसी दिन से लग जाता मेहनत में। मैं मेहनत करूंगा, खून पसीने की कमाई से अपने बहन की शादी का इंतजाम करूंगा, अपने बहन के जहेज का इंतजाम करूंगा, अपने बहन के साजो सामान का इंतजाम करूंगा, अपने बहन के लिए कपड़ों का इंतजाम करूंगा, अपनी बेटी के लिए कपड़ों का इंतजाम करूंगा। जो बाप पहले नफरत किया करता था, आज वही बाप मोहब्बत किया करता है, आज वही भाई मोहब्बत किया करता है। और मैं मुबारकबादी पेश करूंगा उन तमाम वालिदैन को जिनको अल्लाह ने बेटी जैसी अजीम नेमत दी है। बेटी इतनी मोतबर चीज है, बेटी इतनी प्यारी चीज है, बेटी इतनी बाबरकत चीज है, बेटी इतनी अजीम चीज है कि खुद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, या फातिमा तो बिन्ते फिदाका अबी व उम्मी, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फातिमा तो रज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मुझसे है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। और प्यारे नबी ने बेटियों से इन अंदाज में मोहब्बत की है, चूंकि फातिमा तू ज़हरा मशहूर है, चूंकि फातिमा तू ज़हरा खातूने जन्नत है, चूंकि फातिमा तू ज़हरा अली की जौजा है, चूंकि फातिमा तू ज़हरा हसनैन की माँ है, चूंकि फातिमा तू ज़हरा दुनिया की तमाम औरतों की सरदार है, इसलिए इनका नाम ज्यादा मशहूर हुआ। वरना मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, फातिमा सबसे छोटी है, ज़ैनब भी नबी की बेटी है, उम्मे कुलसुम भी नबी की बेटी है, रुक़ैया भी नबी की बेटी है। और चूंकि फातिमा मशहूर है तो अक्सर खुतबा, अक्सर शुअरा, अक्सर उलमाए किराम इन्हीं की तारीख बयान करते हैं। लेकिन जब आप तारीख पढ़ेंगे नबी के आज़म की, तो नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता की है, उन चारों का नाम आपने समाप्त कर लिया। 2 बेटे भी अता की गए जो बचपन में इंतकाल कर गए। 4 बेटियां नबी के पास, पहली बेटी हजरत ज़ैनब गालिबा, या यूं कहिए कि एक बेटी ज़ैनब, एक बेटी उम्मे कुलसुम, एक बेटी रुक़ैया और एक बेटी फातिमा। और जिस अंदाज में नबी के आज़म फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते थे, उसी अंदाज में अपनी बेटी ज़ैनब से भी मोहब्बत करते थे, उसी अंदाज में उम्मे कुलसुम से भी मोहब्बत करते थे, रुक़ैया से भी मोहब्बत करते थे। बल्कि एक रिवायत मेरे ज़हन में है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा है, आप फरमाती है कि जब भी हमारे घर पे कुछ अच्छा बनता, सालन तैयार होता, तो नबी के आज़म एक प्याली में निकलवा कर मंगवाते और अपने किसी खादिम को बुलाते और कहते फला मोहल्ले में जाओ, फला औरत को दे आओ, फला कबीले
कबीले में जाओ, फला के घर में दे आओ, फला मोहल्ले में जाओ, फला के घर में दे आओ। एक रोज हजरत आयशा सिद्दीका पूछती, या रसूल अल्लाह, ये तो अपने खास लोगों के लिए लोग करते हैं कि कुछ अच्छा है तो अपने दोस्तों को शामिल कर लिया जाए, कुछ अच्छा है तो रिश्तेदारों को शामिल कर लिया जाए, कुछ अच्छा है तो नातेदारों को शामिल कर लिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैं जानना चाहती हूँ आप जिसके लिए ये तोहफे और तोहफे भेजते हैं आखिर वो हैं कौन? नबी आज़म ने कहा था, आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, वो एक तो मेरी बेटी ज़ैनब की सहेली है, एक खदीजा की सहेली है, एक रुक़ैया की सहेली है। पता ये चला कि नबी आज़म ने अपनी बेटियों के विदाई के बाद भी अपनी बेटियों की सहेलियों का ख्याल रखे, अपनी बेटियों की दोस्तों का ख्याल रखे, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम बेटियों से भी मोहब्बत करें और जिस चीज से हमारी बेटियां मोहब्बत करें हम उन चीजों से। वही वजह कर आका इरशाद फरमाते कि जब कुछ लाओ यहीं लाओ, आका फरमाते जब कुछ लाओ तो पहले बेटों को नहीं बेटियों को दिया करो। हजरा बातें बहुत है, बोले तो पूरी रात बोले, अन्ना बोले तो इनको मिला तो ना बोले। अब क्या कर? बात ये है कि सब हम आइए सुना दे, 25 मिनट में सब सुना दे तो बिहान से हमरा कौन बुलाए? नहीं, अब 6 पन्ना हो गया, लेकिन उसमें से तो 1.5 पन्ना सुना है, पूरा 4.5 पन्ना लेके जाएंगे। हाँ, इमाम साहब एक जगह ऐसे ही मैंने कहा 3 पन्ना याद किए थे, 2 पन्ना सुना, 1 पन्ना बचा के ले जाएंगे। बेचारे इमाम साहब बाद में ले गए साइड में, हजरत को काम, उनका क्या बात है भाई, हजरत कौन किताब में से? अब तो हम फंस गए। उनका आज दिन से ही पन्ना वाला बात हम कहीं नहीं करेंगे। ये हकीकत है, ये मजाक नहीं कह रहा हूँ, हकीकत है। ये जानते हैं कि वो कहाँ के इमाम है और किस गांव के रहने वाले हैं। मुझे ये सवाल हुआ हजरत कौन किताब में से याद किया, हमको बता। अब उनको क्या बताया कि वो किताब तो हम पढ़ते नहीं, कहे वो किताब पढ़ के तब उसको एगो पन्ना बनाते हैं, ये सब नहीं बनाते हैं तब जाके काम चलता है। खैर कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। बिशनपुर में पहली बार आने का मौका मिला, सबसे लास्ट में तकरीर किया, शिकायत कुछ नहीं है। ये लास्ट में तकरीर हो इसमें भी मेरी मर्जी थी, चूँकि मैं देख रहा था जितने आए थे सब मेरे अजीज थे। अगर मैं पहले बोल लेता तो पता नहीं उन लोगों का मामला रहता ही भी या नहीं रहता। मैंने कहा आप लोग देख लीजिए, मैं बाद में देखूंगा। लेकिन हैरत नूरी साहब से और शाहबुद्दीन साहब से और तमन्ने बाबू आपसे एक शिकायत करूंगा कि हम लोग अक्सर 2-4 महीने में एक जगह टकराते हैं, जो सब लोग होते हैं, तो हमेशा हर प्रोग्राम में हिदायत भाई को लास्ट में ही क्यों पढ़वाए, इस पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप लोग खुद को लास्ट में रखिए, उनको बीच में पढ़वाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कितनों खुसूसी कह के तो आप लोग बर्बाद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोग समझिए, कभी बीच में भी घुसाइए फिर लास्ट में वो चलेगा। ये मशवरा, ये आपस में भाइयों की बात हो रही है, ये मशवरा है और इसी में थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब आप हमको कह रहे हैं कि ये पढ़ दीजिए वो पढ़ दीजिए, कुछ नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने कहा था पढ़ने के लिए एक शेर लेकिन पढ़ के जाऊंगा ताकि लोगों को याद रखे। मुस्लिम साहब आ गए हैं, अब आप लोग तो पूरा खाली कर दिए, छोड़िए ना, जो बचेगा कल दामाद को सलामी देंगे, क्या उनके नाम पर शेर पढ़ें? बस एक शेर ऐसे ही पढ़ देते हैं, उनको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना शेर ले जाएंगे। तमन्ने बाबू हमसे जो छुट्टा कराए वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अब खत्म हो जाएगा। पर तो पढ़ू शेर। अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, ये जो प्रोग्राम है ना, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, शादी हमारे घर में है सुन्नत रसूल की, अल्लाह का
करम है। दो मिसरा पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि भले ही लोग पढ़े हैं, हमरा से ना पढ़ाएगा हो बाबू। पढ़िए इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अच्छा अभी खड़े हो रहे थे, नहीं बहुत दूसरा मतलब पढ़ दो। दूसरा मतलब पढ़ देते हैं। बहुत दिनों के बाद एगो जो हमेशा पहले पढ़ा करते थे पढ़ दे। बोले सुन नहीं, ताजा तो हम लिख ही नहीं पाते, पुराने के उठा के लाते हैं। मैं हैरत मेरे हिसाब से मान के पढ़ता हूँ। अभी तो उन्होंने भेजा है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं। एक मतलब सुनिए नात शरीफ का। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नुक़ता भी रब को गवारा। बहुत खूबसूरत मतलब, इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नुक़ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, मुझको अभी बताइएगा इधर से नेपाल गया तो। हाँ सही बोल रहा, मैं उसको भी ले जाऊंगा। अब शेर सुन लीजिए कि जुल्म पर जुल्म सहे कर ये बोले बेलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। जुल्म पर जुल्म सहे कर ये बोले बेलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। दुश्मनों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान। से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। उनको भूख लगी, घबराइए मत, वो भी होगा, वो भी होगा। हाँ माँ जावेद साहब के मस्जिद में एक बोरा सिंगल चाहिए, जो अच्छा आदमी हो, जिसको मस्जिद में देनी हो वो दे सकता। अपने बाप के लिए थोड़ी ना मांग रहा है कि शर्म हो, अल्लाह के घर के लिए। ये हमरा ले लाओ, वो ओकरा देबू तो वो ओकरा ले। यो एक अकीदे का शेर है, बस ये आखिरी शेर, वरना तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप 20-20 रुपया लाते जाइएगा। इतना सस्ता हमार शेर है न हो भाई। बस एक शेर क्या निस्बते मुस्तफा तो बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसका कुछ भी नहीं। निस्बते मुस्तफा तो बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसका कुछ भी नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया, खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया कि जो नबी का नहीं वो हमारा। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं।
जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। पढ़े इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।